दोस्तों, हम लोग आज सिंप्लीफिकेशन से देखते हैं चीज़ों को। क्या है कि आप लोग देखते होंगे सिंप्लीफिकेशन का यूज बेसिकली हम लोग को हर जगह होता है ना। मैथ के किसी भी पार्ट में जाएंगे तो हम लोग को क्या होगा कि सिंप्लीफिकेशन का तो यूज आएगा ही आएगा। ठीक है। तो इसीलिए इसमें सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले क्या आएगा? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो यही सब आते हैं। तो इसी में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग चीज़ों को इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन का हम लोग देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन में देखिए, सबसे पहले हम लोग को तो सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन तो जानते ही हैं। तो उसमें हम लोग अगर मान लीजिए कि मल्टीपल दे देता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो हम लोग उसको कैसे करते हैं? हम लोग इसको करते हैं, हम लोग जानते हैं कि बहुत मास रूल हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत मास रूल्स है क्या? तो उस पे हम लोग एक बार जस्ट नज़र नज़र डालेंगे। सॉरी, यहाँ पे इसको बी कर लीजिए और ये भी, बेसिकली ये भी बहुत मास रूल होता है। ठीक है। वी से वर्निकुलम आता है, जो कि ऊपर में ऐसे आते हैं। बी से क्या आ जाएंगे? ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में क्या होगा कि कितने टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं? 3 टाइप के। ठीक है। तो आप इसको कोई भी बोल सकते हैं, आप लोग जो इसको इजीली हो वैसे आप इसको बोलें। मैं इसको स्मॉल, मीडियम एंड बिग ब्रैकेट बोलूँगा, या फिर इसको ब्रैकेट 1, ब्रैकेट 2 या ब्रैकेट 3 भी जो जैसे बोलते हैं। वो क्या होता है? ऑफ होता है। डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग, ठीक है, डिवीजन को पहले लिख लिए मल्टीप्लिकेशन से, लेकिन इस दोनों का ऑर्डर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, कि सेम टाइम में आपको इसको करना है। इसी तरह से क्या होता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है। ठीक है। तो ये दोनों को भी जो है हम लोग साथ में किसी चीज़ में करेंगे। ठीक है। और ऊपर की चीज़ें, वर्निकुलम इसका जो है इसका बहुत कम ही यूज होता है, तो चलिए इसीलिए हम लोग इसको बाहर, इसीलिए हम लोग इसको बहुत मास पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत मास रूल। तो अब इसी पे आपको कुछ क्वेश्चंस आ जाए, मान लीजिए 12। ठीक है। तो अभी देखिए इसका जो आप लोग करेंगे, तो आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। अब देखिए, अब इसी में दो को, इस दोनों का ये चीज़ सेम है। ठीक है। लेकिन अगर अब हम इसका ये ऊपर देख लें, तो देखिए इसका डिवीजन पहले कर लें, तो कितना हो जाएगा? 2 × 4 प्लस 3, 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 11। 11 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या बोले थे, डिवीजन यहाँ पे हम लोग पहले ले लिए, अगर हम मल्टीप्लिकेशन पहले ले लें, ठीक है, तो ये चीज़ कितना हो जाएगा? 12 डिवाइड बाय 24, सॉरी 12 डिवाइड बाय 24 एंड प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, ये 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो आप बताइए दोनों में से कौन सा सही है? ठीक है। तो इस केस में हम लोग जैसे कि चलते हैं वैसे ही करेंगे। इसी तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो हम लोग अभी इस पे बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है। और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे बेसिकली कि एडिशन जो होते हैं, बहुत सब सारे एडिशंस हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको करना है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 प्लस 3 4 2 1 प्लस 5 4 2 1। अब इसका दे देगा कि कितना होगा। तो अभी देखिए हम लोग ऐसे एक एक करके जो है वो चीज़ को नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए
इसका तो सिंपल एक है कि आप यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस सबका पहले एक एक करके जोड़ते जाएंगे। तो 4 1 5 1 6 आ जाएगा। उसके बाद 2 2 4 टेंथ प्लेस करेंगे। उसके बाद 2 2 4 और इसका टेंथ प्लेस 3 7। उसके बाद 100 प्लेस करेंगे। 4 4 8 2 10 और कैरी 1। इसके बाद 5 1000 प्लेस के लिए 5 3 8 9 एंड 1 10। तो इतना ये चीज़ आएगा। तो देखिए अगर आप एक एक करके करते जाएं तो ठीक है, ऐसे होगा। ओके। या फिर अगर आपका एडिशन का सिंपल ये अच्छा है तो आप इसको दो से भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक एक नहीं लेकर के दो दो लेकर के चलें। दो दो लेकर के चलें। हाँ, दो दो लेकर के चलेंगे तो इसका एडिशन हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग को देखना है। मान लीजिए 21 21 42 एंड 42 प्लस 34। 42 प्लस 34 बोलेंगे कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा सा आप मेंटल करेंगे काम तो आपको हो जाएगा। ठीक है, तो दो डिजिट का हम लोग लेकर के चल रहे हैं तो हम लोग दो डिजिट लिखेंगे। तो मान लीजिए 21 21 42 और 42 प्लस 34 होता है 76। तो हम लोग 76 लिखेंगे यहाँ पे। अगर मान लीजिए 176 होता तो लेकिन एज कि हम लोग दो दो डिजिट लेकर के चलते हैं, अगर ये 176 होता है इसका तो हम लोग यहाँ पे 76 लिखते और कैरी 1 लिखते। ठीक है, अगर तीन लेकर के चलेंगे तो तीन लिखेंगे, अगर चौथा डिजिट आएगा तो वो कैरी होगा। उसके बाद अब इसके हम चल जाए। अब देखिए आपको जिधर से जोड़ने में इजी होगा उधर से आप इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर मान लीजिए आपको ऐसे जोड़ें कि 12 प्लस 34 कितना हो गया 56। सॉरी 46 एंड 54 कितना हो गया 100 हो गया। तो देखिए 176 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप दो डिजिट वाले को दो डिजिट ले ले करके चलेंगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका तीन डिजिट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इसलिए दो डिजिट तक काफ़ी है। ओके, आपका इस टाइप के हो गए। और इसी में आप पॉइंट वाले में भी कर सकते हैं। मान लीजिए रहे 1567.54 प्लस 253.15 प्लस 3249.10। ठीक है, अगर इसी का रहे तो आप इसको कैसे करेंगे। अब इसमें भी आप इधर से ही करते आइए। यूनिट प्लेस 0 5 5 4 9। ओके, एक एक दो और 5 7। पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे क्योंकि सब सब में दो के बाद ही पॉइंट है। यहाँ भी दो यहाँ भी दो। ठीक है, उसके बाद 9 3 12 और 7 19। कैरी 1 4 1 4 सॉरी 4 5 4 9 6 15 और कैरी 1 16। फिर से एक यहाँ पे आ गए कितना 2 और यहाँ पे 2 4 5 4 9 1 10। कैरी 1 3 1 4। यहाँ पे 1000 प्लेस इसके बाद कोई नहीं है तो सॉरी 3 3 1 4 और एक 5। तो इतना आपको आएगा। इसी में अगर आप हम जैसे कि वहाँ पे बताए थे कि दो दो अगर डिजिट लेकर के चलेंगे तो देखिए यहाँ से 54 और यहाँ 64। 64 हो गया। 64 प्लस 15 कितना आएगा थोड़ा सा मेंटल कर लें 79। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए आप बोलेंगे 67 53 49 ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो अगर आप मेंटल कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लें इन चीज़ों का तो आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी अभी मान लीजिए हम ले करके इसको बना करके बनाते हैं। मान लीजिए 67 प्लस 53 होता है 120 एंड 120 प्लस 49। 120 प्लस 49 169। तो 69 लिख दिए कैरी 1। और उसके बाद यहाँ पे ये लीजिए 15 प्लस 2 17। 17 हो गया एंड 17 प्लस कितना है यहाँ पे 32। 32 कितना हो गया 49 एंड
49 में कैरी 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 69 79। ठीक है, ये आंसर आएगा। तो ऐसे आप पॉइंट में जा सकते हैं। इसी में मान लीजिए यहाँ पे एक ज़्यादा यहाँ पे डिजिट रहता, जैसे कि ऐसा रहता 1000.175 प्लस 125.50 प्लस 150.2। तो अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 ही है, तो एक आगे में 0 भी मान के चलेंगे और एक आगे में इसके भी 0 मान के चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप सेम तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको खुद से करके देख लीजिए। अब हम लोग मूव करते हैं अगला टॉपिक पे, और अगले टॉपिक में हम लोग अब थोड़े से जो है फ्रैक्शंस वाले पे देखेंगे। ठीक है, कि फ्रैक्शंस वालों का ये चीज़ हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मान लीजिए एक चीज़ और मैं बता दूं, सॉरी आपका उसमें एडिशन सिर्फ बताया, उसी में अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्शन दे देता 4 5 6 9 प्लस 3 2 4 5 माइनस 1 5 6 9 प्लस 1 2 5 6 माइनस 2 6 2 2, तो इसका कितना आता। तो अब या तो पहला मेथड ये कर सकते हैं कि नेगेटिव वाले को एक जगह जोड़ लें, ये दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव वाले को एक जगह जोड़ लें और पॉजिटिव वाले को एक जगह जोड़ लें, और उसके बाद पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस करके जो आएगा वही आंसर आएगा। या दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता दूं, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप एक मेंटली देख लें कि अगर नेगेटिव वैल्यू जो है पॉजिटिव से कम है, तो फिर आप डायरेक्ट लास्ट डिजिट के नंबर्स को जैसे कर रहे थे वैसे ही कर सकते हैं। अभी देख लीजिए यहाँ पे मान के चलिए 4000, यहाँ पे 3000, 7000, यहाँ पे 1000, 8000, और यहाँ पे मान लीजिए 2000, 3000 है, 3000 है, ये 8000 पॉजिटिव में है और 3000 नेगेटिव में है, तो रिजल्ट जो है पॉजिटिव में ही आएगा 5000 के अराउंड। तो इस केस में हम लोग अब क्या करेंगे कि यूनिट डिजिट वाले कंसेप्ट को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, 9 प्लस 5 कितना आ जाएगा 14, 14 माइनस 9 कितना आ जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 कितना आ जाएगा प्लस 11, प्लस 11 माइनस 2 कितना आ जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद अब देखिए सेकेंड डिजिट 6 4 10, 10 माइनस 6 4, 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 2 7, थर्ड डिजिट 5 2 7, 7 माइनस 5 हो जाएगा प्लस 2, प्लस 2 और प्लस 2 प्लस 4 और माइनस 6। अब देख रहे हैं आ रहा है प्लस 4 माइनस 6। अब क्या करेंगे, यहाँ से रिजल्ट तो आएगा -2। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करिए -2, ये क्या हो जाता है कि आपको 10 माइनस जो 2 है वो आप माइनस कर लें, आ जाएगा 8, और एक क्या हो जाएगा आपका -1 कैरी रह जाएगा। ठीक है, तो वो आपको अगले में घटाना होगा। उसके बाद अब देखिए 4 3 7 माइनस 1 प्लस 6 प्लस 7, और प्लस 7 माइनस 2 प्लस 5, प्लस 5 माइनस 1 प्लस 4। तो ये रिजल्ट इसका आएगा। तो होप आपको मैंने ये कैसे किया वो समझ में आया होगा। अगर चलिए ये समझ में आया है, देखिए यहाँ पे एक बार मैं बता दूं, अगर किसी चीज़ का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा हो तो उसको क्या कर लेंगे हम लोग मेंटली 10 माइनस जो भी नंबर आ रहा होगा उसको माइनस कर लेंगे, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, माइनस वाला नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, और वो पॉजिटिव नंबर को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो लिखे हैं 8, और उसके बाद 10 जो है, अगर 10 डिजिट 10 में से घटाए हैं तो -1 कैरी रखेंगे। ठीक है, -1 कैरी रखेंगे। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये देता हूँ 56
मान लीजिए मैंने आपको ये एक क्वेश्चन दिया और इसका पूछूंगा क्या आएगा, तो आप इसी तरीके से देखेंगे बनाएंगे तो 6, 6 और प्लस एक, प्लस है इसके पीछे 6 एक प्लस 7, अब प्लस 7 और देखिए माइनस 9 हो गया, मतलब प्लस 7 और माइनस 9 कितना होता है, माइनस ज़्यादा है तो माइनस 2। ठीक है, अब माइनस 2 को आप कितना क्या करेंगे, 10 में से माइनस करेंगे, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, कैरी हो गया -1। अब फिर 5 और 2 7, 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 1 जो है वो भी तो होगा, तो ये 38 आएगा। आप चाहे तो इसको वैसे भी करके देख लीजिए, वैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक जगह करेंगे, 6 एक 7, 6 एक 7, 5 2 7 -39। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें से माइनस करिए, 17 माइनस 9 8 एंड 6 माइनस 3 3, देख रहे हैं ऐसे ही आ रहा है। अभी अभी अब आपको मैं एक दूसरा बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये ये आपको ये जो नंबर नेगेटिव में आ रहा है उसको हम लोग जैसे कि एक से लेकर के, ठीक है, -1 से लेकर के अगर -9 तक आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 10 से 10 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे और -1 कैरी रखेंगे। अगर यही नंबर क्या हो जाएगा कि आपको 10 से बड़ा हो जाए, जैसे कि 11 12 से 19 तक, ठीक है, मतलब माइनस में -11 -12 या -19, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 20 माइनस ये नंबर करेंगे जो भी रहेगा, और कैरी हम लोग -2 रख के चलेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 10 है तो -1 कैरी, 20 है तो -2 कैरी। और सबसे पहली बात, एक चीज इसका कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि हमेशा एक बार लुकअप करके देख लेंगे वैल्यूज को कि अरे नंबर्स जो है वो ओवरऑल पॉजिटिव में आएगा कि नहीं आएगा। अगर पॉजिटिव में नहीं आएगा तो ये रूल एप्लीकेबल उसमें नहीं होगा तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि नेगेटिव का वैल्यू पॉजिटिव से ज़्यादा है तो फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक 20 वाला केस का खुद से कोई भी एग्जांपल लेकर के कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी एग्जांपल कहीं भी बना सकते हैं आप, मान लीजिए मैं यहीं पे बना दूं 58, ठीक है, प्लस माइनस 24 से ऐसे करिए इसको 50 माइनस 24 एंड -18। अब इसको करके दिखाइए। अब इसको आप कैसे करेंगे, अगर आप 10 वाले कंसेप्ट से करते हैं तो चलिए छोटा नंबर है ना तो बोलेंगे अरे मैं तो वैसे भी इसको सब्सट्रैक्ट कर लूंगा, लेकिन यही अगर बड़ा नंबर है तो मैं आपको कंसेप्ट बस समझाने की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए ये 0 पॉजिटिव है, -4 -8 कितना आ जाएगा -12, -12 आ गया। अब सोचेंगे अरे वहाँ पर तो 1 2 आ रहा था, इसको कैसे करेंगे, तो अब इसी केस में 20 माइनस 20 -12 करेंगे तो 20 -12 कितना होता है +8, +8, और कैरी क्या बोले थे हम 20 वाले केस में 2 रखेंगे, -2 कैरी रखेंगे। अब और एक चीज देख लेंगे एक लुक में कि 50 ये 24 18 अच्छा नहीं जाएगा, 24 18 कितना होगा 32 10 42 ही जाएगा, तो ठीक है, तो 50 में ये हम लोग इसके लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, 3 माइनस 1 2, और 2 माइनस 2 0, कितना हो गया 8, 8 आएगा ना, ये देख लीजिए 24 8 32 10 42, 50 माइनस 42 तो 8 आंसर आएगा। होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे अब थोड़े से फ्रैक्शन वाले पार्ट के एडिशन के लिए देखेंगे, बहुत ज़्यादा इस पर हम लोग टाइम नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस पर क्योंकि इसी पे सारे चीज़ बेस्ड है। ठीक है, फ्रैक्शन वाले में देख लीजिए प्रॉपर इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं मेनली। वैसे तो 5 टाइप के बहुत आदमी बोलते हैं, 6 टाइप के भी बोल देंगे, लेकिन प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर
और मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो अभी देखिए एक्सक्यूज, अभी आप क्या करिए कि एक मान लीजिए क्वेश्चन है 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/2/3। अब इसका कैसे हम निकालेंगे? तो अभी अगर आप इसको ये करने जाए कि इसको अरे मिक्स्ड है तो इसको हम लोग प्रॉपर में बना लेते हैं फिर इसको करेंगे, ठीक है, तो इसको आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओके, तो देखिए हम आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं। सारे जो हैं होल नंबर वाले पार्ट को आप एक जगह लिख लें, 1+1+1। अब देखिए फिर यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, ठीक है, होल वाले पार्ट के तीनों का एक जगह लिख लिया। उसके बाद 1/3 प्लस 1/9 फ्रैक्शन वाले पार्ट को एक जगह फिर लिख लिए। तो ये तो 3 हो गया, 3 प्लस, अब देखिए 1/3 प्लस 2/3 दोनों के नीचे का डिनोमिनेटर सेम है तो इसीलिए सिंपली ऐड हो जाएगा। मतलब 1/3 प्लस 2/3 3/3 मतलब क्या 1, 1 प्लस 1/9। अब इसका आप भिंजोड़ कर दीजिए, 3 प्लस 9 प्लस 1/9 इक्वल्स टू 3 प्लस कितना हो जाएगा 10/9। तो 3 प्लस ये चीज कितना हो जाएगा आपका, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर ऊपर वाले को ये कितना बन जाएगा, सॉरी 9 1 जा 9 प्लस 1 10/9, ये कितना हो जाएगा, सिंपल इसको ऐड करके 4 1/9, ठीक है। तो यही आपका आंसर आएगा। अगर यही चीज नेगेटिव में रहता 1/3, मान लीजिए ये नेगेटिव में कर देता हूँ, इसको बदल देता हूँ थोड़ा सा, 1/9 एंड मान के चलिए चल, हाँ चाहे यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए 1/6, मैंने मिक्स्ड कर दिया, ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो अभी इस केस में होल नंबर वाले 1 - 1 प्लस 1 प्लस 1/3 माइनस 1/9 प्लस 1/6, तो ये दोनों तो गया, 1 प्लस, अभी इस केस में एलसीएम देखिए, एलसीएम बोलेंगे बहुत आदमी जो है एलसीएम लेने में काफ़ी टाइम लगता है, जल्दी से एलसीएम कैसे लें? जल्दी से एलसीएम लेने का एक सिंपल तरीका है दोस्तों। अगर आपको पहाड़ा आता है, ठीक है, अगर आपको 1 से 20 तक का पहाड़ा आता है तो आप, गारंटी मैं बताता हूँ कि आप बहुत जल्दी एलसीएम निकाल लेंगे। आपको बस मेंटली ये देखना है कि तीनों नंबर जो है वो कौन से नंबर से इसका इसका जो है मल्टीप्लाइड हो और उस नंबर से कट जाए। मान लीजिए अगर 3 है, 3 9 6 है, तो मैक्सिमम इसका नंबर 9 है, तो 3 जो है वो 9 9 का मल्टीपल है, सॉरी आई मीन 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पे 9 जो है वो 6 का नहीं है मल्टीपल, ठीक है। तो हम लोग मतलब फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा 9 3 से, लेकिन 6 से नहीं होगा 9 फुल्ली डिविजिबल। तो ऐसा नंबर सोचेंगे जो 3 से भी हो जाए, 9 से भी हो जाए और 6 से भी हो जाए। तो वो हम लोग जल्दी से अगर अगर आप लोग 2 से 20 के पहाड़े में देखिए तो आप बोलेंगे अच्छा 2 9 नहीं आएगा, अच्छा तो कौन सा आएगा जिसमें तीनों हो जाए 18, अच्छा 12, सॉरी आप पहले सोचेंगे 12, ठीक है 12 सोचेंगे चलो 3 से हो रहा है 6 से हो रहा है लेकिन 9 से नहीं हो रहा है, तभी आप सोचेंगे 18, अच्छा वो हो 18 आएगा, तो 18 तीनों से हो रहा है, तो 3 3 6 जा 18 माइनस 9 2 जा 18 प्लस 6 3 जा इक्वल्स टू 1 प्लस 6 - 2। अब आप बताइए यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे अगर 6 - 2 पहले कर दिए तो क्या होगा, 4 + 3 7 हो जाएगा। लेकिन अगर 6 + 3 9, 9 प्लस -2, तो इस केस में देख रहे हैं कि मैंने वहां पे जो बताया था एडिशन और सब्सट्रैक्शन का ये चीज, तो ये हो रहा है, तो 6 + 3 9 एंड 9 - 2 7, 7/9
18। ठीक है, तो ये वैसे ही हो जाएगा अब, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस है, इसीलिए 1/7/18 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो मैंने इस पे आपको दोनों ये चीज़ बता दिए हैं, होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आप लोग को मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट एक बताने जा रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट में देखिए, अगर कोई भी नंबर बता दे, अगर मान लीजिए 4 5 6 5, अगर इसको कोई बोल दे कि 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से अब क्या करेंगे, 10 से तो बहुत इजीली आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही नंबर उसके आगे में एक जीरो लगा देते हैं, 4 5 6 5 और जीरो। ठीक है, वेरी गुड। इसी तरह से 100 से होगा तो 2 जीरो, 1000 से होगा तो 3 जीरो। ओके, बहुत अच्छी बात है। अभी अभी मान लीजिए अगर आपको कोई नंबर दे दे 4 4 5 6 5, ठीक है, अगर इसको बोल दे कि 5 से मल्टीप्लाई करो, तो अब आप क्या करेंगे, आप इसी वाई जाएंगे, 5 5 जा, फिर 5 6 जा, फिर 5 5 जा, फिर मतलब ऐसे करके करते रहेंगे। देखिए, अब इसका मैं एक सिंपल आपको ट्रिक बताता हूँ। थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, 5 नहीं लेकर इसको हम लोग अभी 4 बना लेते हैं। 5 वाला भी केस देखेंगे, अभी हम लोग इसको 4 कर लेते हैं। तो देखिए, अभी इसको तो हम लोग भी वैसे भी जाते, 5 4 जा 20, 5 6 जा, फिर इसमें कैरी को ऐड करते, ऐसे ऐसे करते जाते। देखिए, अभी हम लोग इसको बोलेंगे कि नंबर दिया हुआ है 4 5 6 4, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 से करना है, 10 से करना कितना इजी था, सीधा इसके आगे में एक जीरो बैठा लेते हैं हम लोग। कुछ इसी तरह से इसको अगर कर दें, मान लीजिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से इसमें डिवाइड भी करना होगा, तभी बराबर होगा ना। ठीक है, मतलब अगर इसको 2 दिए तो इससे 2 वापस ले लिए हम। ठीक है, अब देख लीजिए, अब ये 10 हो गया। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड तो आप लोग इजीली कर लेंगे, 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, 1 2 अट्ठी 16 एंड 2 दूनी 4, और इसके आगे में सिर्फ एक जीरो बैठा देंगे। बस यही आंसर हो गया। अब बताइए, अभी आप 5 से जितना देर में आप कर रहे होते उतना देर में हम लोग इसका आंसर आ गया है। तो देखिए आप, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं आपको फिर से एक दूसरा एग्जांपल लेकर के बता दे रहा हूँ कि अगर रहेगा कोई भी नंबर रहेगा, उसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए, मान लीजिए यहाँ पर 8 4 5 2, ठीक है, 8452, और इसको बोले 5 से मल्टीप्लाई करिए। तो ऐसा करिए, आप जो है 5 से मल्टीप्लाई ऐसे करके जैसे जो करते हैं, 5 दूनी 10, फिर करेंगे 5, कैसे करेंगे आप, मान लीजिए अभी मैं ही करता हूँ, अगर आप टाइम देखते रहे यूट्यूब में जो वीडियो देखते हैं तो देखिए कितना लगता है। अगर फास्ट में 5 दूनी 10, एक कैरी बच गया, 25 25, एक 26, 26 का 6 कैरी 2 बच गया, फिर 5 का 20 तो 22, फिर कैरी 2 बच गया, फिर 5 40 और 2 42। ठीक है, कितना सेकंड लगा आपने नोट किया। और लेकिन अगर आप इसी को ओरली क्या कर लें, डायरेक्ट, मान लीजिए अगर हम, मैंने क्या बताया ऊपर तरीका, इसको मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर, तो अब अगर 2 से इसको डिवाइड किए, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, बस खल्लास। कितना टाइम लगा मुझे। अगर मैं ये भी बताऊं कि अगर आप इसको इसको ये करके चलें कि हाँ अच्छा 5 से है तो मैं इसको 2 मल्टीप्लाई मन में लेकर के चलें कि हम बाद में इसको जीरो बैठा देंगे, तो सिर्फ आपको क्या करना है, उस नंबर को जस्ट डिवाइड बाय 2 कर देना है, आगे जीरो लगा देना है, डिवाइड बाय 2 और आगे में जीरो। ठीक है, वही आंसर होगा। अब चलिए, ये सब जो था वो फुल्ली आपको इसका, अगर हम देखें यहाँ से तो 2 से जो इसको डिवाइड कर रहे थे तो पूरा पूरी कट रहा था। अगर वही कुछ बच जाए, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वही कुछ
यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच जाए। जैसे कि मैंने बताया कि 5 इंटू, यहाँ पे जो मैंने चेंज किया था वही केस लेकर के चलते हैं, 4 5 6 5। ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे तो देखिए, अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड किए, अगर 2 से डिवाइड किए तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 16, 2 दूनी 4, कैरी कितना बच गया, एक, सॉरी रिमाइंडर कितना बच गया, एक। अब इस केस में आप क्या करिए, डायरेक्ट यहाँ जो रिमाइंडर बचा है, जितना जो भी रिमाइंडर बचा उसको आप क्या करिए, इधर वाले 5 जो है ये बचे हुए हैं उससे सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए आप, नहीं हो तो आप अगर विश्वास ना हो इस पे तो मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल के देख लीजिए, इतना ही रिजल्ट आएगा, गारंटी देता हूँ मैं, है ना। हाँ, तो ये कैलकुलेटर इतना फास्ट है। तो आप समझे यहाँ पे मैंने क्या किया, बता दूं कि अगर देखिए कि कोई भी नंबर उससे फुल्ली डिविजिबल नहीं है और जो रिमाइंडर बच रहे हैं, यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे मान लीजिए 3 बचता, तो 3 इंटू 5 कर देते, 15 आगे में लिखते। ठीक है, 1 बचा, 1 इंटू 5 किए। ओके, तो यही चीज आपको जो है करना है। तो अभी मान लीजिए मैं एक आपको क्वेश्चन दूं, 5 इंटू 5 5 4 2 5 5 4 2 5। अब इसका आंसर आप निकाल के बताइए मुझे। तो कर लिया, आपको सेम इसी तरीके से करना है। ठीक है, इसी तरीके से करना है, मतलब क्या, डिवाइड बाई डायरेक्ट 2 करेंगे, जितना रिमाइंडर होगा उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए इसको हम लोग अभी मान नहीं लीजिए, इसको हम लोग करेंगे 2 से, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, एक रिमाइंडर बचा, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बच गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो 27 125 जो है आंसर आएगा, पक्का आएगा। अब देख लीजिए, कैलकुलेटर की गारंटी देता हूँ मैं, वो भी गलत नहीं बता सकता। ठीक है, अभी मान लीजिए 5 इंटू 2 5 2 3, इसको करके दिखाइए आप। 5 इंटू 2 5 2 3, इसको करके दिखाइए आप। तो कर लिया। चलिए मैं इसका इसका भी आपको बता दूं, चलिए इस नंबर को डिवाइड बाय 2 कर, 2 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 एंड 5। ठीक है, अगर आपका आया तो आप सही हैं। तो देखिए, दो के केस में क्या है ना कि 2 से डिवाइड करते हैं तो या तो क्या आएगा कि फुल्ली या तो ये हो जाएगा, या रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा। ठीक है, तो इवन ऑड के भी आप कंसेप्ट चाहिए, खुद से भी क्वेश्चन लेके, चाहे आप कहीं से भी क्वेश्चन ये चीज करके आप इसको कर सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए 5 से तो हो गया। अभी मान लीजिए कि 25 से रहे कोई चीज, 25 इंटू, अगर दे दिया 25 इंटू 5 6 2 4। ठीक है, 25 इंटू 5 6 2 4 दे दिया। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे जल्दी बताइए, मल्टीप्लाई करेंगे। हम्म, कैसे, ऐसे वाला, 5 6 2 4 एंड 2 5। अब 5 4 जा, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके करेंगे मल्टीप्लाई। नहीं, उतना हम लोग के पास टाइम नहीं है। ठीक है, हाँ उतना टाइम अगर आपके पास है तो आप जरूर करिए। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसको फिर से पिछले मेथड से करेंगे। अभी देखिए 25 क्या है, 25 हम लोग ये बोल सकते हैं 5 इंटू 5, है ना। और हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, 5 इंटू 5। और दो फाइव को अगर हम लोग को 10 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, मतलब टोटली मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे और डिवाइड बाय इधर 4 करेंगे। मतलब 25 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो है 5 6 2 4, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे और आगे में डायरेक्ट, अब ये क्या हो गया,
25 गुने 4 100 लोग जानते हैं, तो डायरेक्ट इसके आगे में 2 जीरो बैठा सकते हैं ना। तो 4 से डायरेक्ट आप क्या करिए, इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अगर फुल्ली डिविजिबल है तो देख लीजिए, 4 16, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो आएगा ना कि नहीं आएगा? ठीक है, जीरो जरूर आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर अगर जीरो नहीं लिखते, 146 इंटू 4 कितना, 3 डिजिट है ये, 3 डिजिट इंटू 3, कभी भी इतना आएगा 5600 नहीं आएगा। ठीक है, कितना भी आएगा तो 400 ये हो गया, और 40 50 मान लीजिए 600 आएगा मैक्सिमम। ठीक है, 14 चौका 56 हम लोग जानते हैं, तो 1400 गुने 400, 1400 गुने 4 बराबर 5600। इसीलिए यहाँ पे तो होप कि आप इस समय कंफ्यूज नहीं होते होंगे। ये चीज आ गया, 4 1 जा 4, उसके बाद एक बचा 16, ये हो गया था 4 चौक 16। फिर उसके बाद जीरो लिखे, क्योंकि दो जो है 4 से डिवाइड नहीं होता है, छोटा नंबर है, इसीलिए दो 4 को दोनों को एक साथ करेंगे, इसलिए जीरो यहाँ पे आ गया। और 24 डिवाइड बाई 4 कितना होता है, 6। अब इसके आगे में डायरेक्ट इधर जो 25 था उसको हम लोग क्या किए थे, 4 से मल्टीप्लाई किए, यानी कि 100 हो गया, तो इसलिए इसमें 2 जीरो डायरेक्ट आगे में बैठा दिए। ठीक है। ओके, तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसी पे हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। 25 इंटू मान लीजिए 6216, ठीक है। इसको आप करके बताइए जल्दी से ऊपर वाले मेथड से, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें, अगर मैं रुक जाऊंगा तो फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 25 है इधर, अगर इधर 5 रहता तो हम लोग क्या करते, 2 से डिवाइड करते, आगे एक जीरो देते। 25 है तो 4 से डिवाइड करेंगे और आगे 2 जीरो देंगे। ऊपर के कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, ठीक है, 2 22 हो गया, 4 5 जा, फिर 2 रिमाइंडर 21, 4 5 जा 20, 1 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, और इसके आगे में 2 डबल जीरो। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए इतना भी ये करके चलता हूँ, इसलिए मुझे इतना सेकंड भी लग रहा है, नहीं तो मुश्किल से मुझे ये 2 सेकंड लगेंगे करने में। ठीक है ना। ओके, तो आप इसी तरह से आप क्वेश्चन और जहाँ पे देखेंगे वहाँ पे लेते चलिए। तो देखिए ऊपर में पहला केस बताया था जो 2 से फुल्ली डिविजिबल है, ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्ट जीरो आगे में बैठाने का। ठीक है, एक जीरो, या इस केस में अगर 4 से डिविजिबल है तो 2 जीरो। ठीक है, अगर उसी केस में अगर रिमाइंडर था तो रिमाइंडर में क्या बताए थे कि दो वाले केस में एक रिमाइंडर बचेगा, या जो उसको आप पीछे जो जितना से मल्टीपल है, मतलब 5 से जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके सीधे उसके नंबर के आगे में लिख दीजिए। ठीक है, 2 पे जो डिवाइड होकर के आएगा उसके आगे में सिर्फ वो नंबर ऐड कर दीजिए। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर वाला केस लेते हैं। ठीक है, कि कितना बचता है। अब कितना बचता है वाले केस में मान लीजिए कोई एक नंबर है 25 इंटू 7 987। ठीक है, ये ऐसा है 25 इंटू 7987, कुछ ऐसा है। तो अभी देखिए इसमें क्या करेंगे, 4 से डिवाइड, इधर 4 से मल्टीप्लाई जो है वो करेंगे। इसको हम लोग साइलेंट रखेंगे, अगर आपको इतना प्रैक्टिस हो जाए मेंटली तो इसको आप साइलेंट रख के चल सकते हैं। जस्ट इधर आप डिवाइड का कंसेप्ट बस करते रहिए। अब देखिए कितना आ जाएगा, 4 3 39 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, रिमाइंडर रिमाइंडर कितना बच गया, 3। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो अब यही जो रिमाइंडर बचा, जैसे उस केस में रिमाइंडर मान लीजिए एक बच रहा था, तो
उसको क्या करते थे, 5 से जो कि नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते थे। इसी तरह से अब यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है उसको अब क्या करेंगे, ये 25 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके सीधे आगे में लिख देंगे 199675। आया आपको समझ में? हम्म? ठीक है, अगर नहीं आया तो मैं बता देता हूँ एक और क्वेश्चन। मान लीजिए 25 इंटू 4319, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। अब अगर आप इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, तो आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ कि इसको डिवाइड बाय 4 डायरेक्ट करेंगे, 4 1 जा 4 और 3। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट जो है 3 छोटा नंबर आ गया, तो 31 को हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए पहले 0 लिखेंगे, ठीक है, फिर 31 डिवाइड बाय 4, 4 सत्ते 28, 3 39 हो जाएगा, 4 नंबर 36, रिमाइंडर 3 बच गया, और 3 को हम लोग क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दिया 75, मतलब 107975 इसका आंसर आएगा। ओके, तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट करिए और मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए, अब आपको 25 तक का बता दिए। अब मान लीजिए कि यही रह जाता 125, ठीक है, अगर यही रहता 125, 125 इंटू जो है वो नंबर अगर आपको रहता ऐसा रहे कि मान लीजिए 96 कुछ ऐसा रहे, मतलब ये 9 है, 96, मैं इधर लिख देता हूँ 125 इंटू 96896। अब क्या करेंगे इसमें, अगर आपको कंसेप्ट अभी तक पता चल गया होगा तो आप सही से इसका ये चीज़ कर रहे होंगे कि हम लोग कैसे करेंगे इसको। तो देखिए 5 वाले केस में 1 जीरो, 25 वाले केस में आगे 2 जीरो, तो 125 वाले केस में क्या 3 जीरो, है ना, क्योंकि 125 को, ठीक है, 5 5 5, मतलब जैसे कि हम लोग बताए थे 5 को कैसे 10 करना पड़ा था 2 से, ठीक है, 25 को कैसे आपको 10 के मल्टीपल में करना पड़ा था, उन्हें 4 करके 100 करके। इसी तरह से 125 को कैसे हम लोग आप इसको 10 के मल्टीपल में कर सकते हैं। 125 जो होता है वो कैसे होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, इसको हम लोग पूरा को 10 कैसे बना सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन जाएगा कितना 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब इक्वल टू 1000, और ये कितना हो गया मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 8। इसका मतलब हुआ कि इधर जो है हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 8 से डिवाइड करेंगे। ओके, और अगर अब ये फुल्ली अगर डिविजिबल हो जाएगा तो बस आगे में 3 जीरो लगा देना है। 3 जीरो का कंसेप्ट आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए, कंफ्यूज आपको नहीं होना चाहिए कि 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अब देखते हैं कि फुल्ली डिविजिबल है कि नहीं है। ऑफ कोर्स मैंने आपको फुल्ली डिविजिबल का ही केस बनाया है। ठीक है, तो 8 बन जाओ 8, ठीक है, फिर 8 टू जा 16, 8 1 जा 1, फिर 8 1 जा 1, फिर 8 2 जा 16। अब इतना आ गया, इसके आगे में आप कितना 1 2 3 जीरो। अब देख लीजिए, चाहे आप इतना जल्दी जो है आप ये गुना करके दिखा दीजिए तो मैं आपको मान लूँ थोड़ा, है ना फास्ट। देख लीजिए आप, देख लीजिए आप इसको गुना करके, आपका कैलकुलेटर ना फेल कर जाए तो बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल मजाक की बात है मजाक तक, तो ये इसका तरीका है। ठीक है, कभी भी 1 जीरो आगे 2 जीरो आगे या 3 जीरो से कंफ्यूज मत करिएगा। देखिए इसका मैं सिंपल भी एक तरीका बताता हूँ कि इसलिए मत कंफ्यूज करिएगा। 5 सिंगल डिजिट इसीलिए 1 जीरो, ठीक है, 25 डबल डिजिट इसका मतलब आगे आ जाएगा 2 जीरो, 125 3 डिजिट इसीलिए आगे आ जाएगा 3 जीरो। ठीक है, अगर फुल्ली डिविजिबल होगा वो नंबर यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 से, तो
ठीक है, ठीक है जी। तो अब हम लोग इसमें रिमाइंडर के केस पे चलते हैं। रिमाइंडर के केस का कुछ मान लीजिए हम इस तरह का क्वेश्चन बनाता हूँ, 125 इंटू मान लीजिए 3349। ठीक है, बताइए अब आप बताएंगे। रिमाइंडर वाला केस भी सेम आपका कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए इसको भी हम बता देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 8 डिवाइड बाय 8 करेंगे। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई बाय 8 साइलेंट आप रख सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइड बाय 8 करेंगे, 8 4 जा 32 1। अब 8 2 जा तो नहीं होगा, 8 1 जा ही होगा। रिमाइंडर 6, कितना बच गया 69, ये हो गया 69। 8 9 जा 72, 8 8 जा 64, लेकिन है कितना 69, 5 रिमाइंडर बच गया। अब बताइए, रिमाइंडर यहाँ पे 5 बच गया, 5 का आप क्या करें, 5 यहाँ पे डायरेक्ट सेट कर दें। यहाँ पे तो फुल्ली डिविजिबल भी नहीं है, इसलिए 3 जीरो भी आगे में नहीं आएगा। तो सेम केस लाइकवाइज इन प्रीवियस एग्जांपल्स, इसको रिमाइंडर को इस नंबर से 125, पूरा 8 इंटू 125 से नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, सिर्फ 125 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा 625। तो ये आंसर हो गया 418625। देख लीजिए अगर आपका इसको आंसर को गलत बता दे। हम्म, बता देगा क्या? चलिए, तो मैं इस पे अब दोबारा नहीं ये लेकर के चलूँगा, तो अब आप खुद से इस पे क्वेश्चंस लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग इस टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। आप इस पे ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व करिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग आपको मल्टीप्लिकेशन चलते हैं, टू नंबर्स इंटू टू नंबर्स पे। ठीक है, मान लीजिए ए बी कोई नंबर है, इसको सी डी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये कुछ ऐसा लिखा रहेगा, ए बी इंटू सी डी। ठीक, तो इसमें आप कुछ इस तरह से करिए, बस कंसेप्ट समझिए, लिखिए मत अभी, ए बी सी डी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे लिखा रहता है 24 इंटू 56, तो अब इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 56 लिखेंगे, फिर 5 6 4 जा, फिर मतलब दो दो अंक वाले डिजिट का जैसे गुणा करते हैं। चाहे आप बहुत फास्ट हैं तो चलिए, आपको 24 का पहाड़ा शायद याद हो तो 24 6 जा कर लें, 24 5 जा कर लें। ठीक है, अगर नहीं तो इसका सिंपल एक तरीका है, बता दूं कि देखिए, अभी ए बी सी डी ये अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा, यही है, इसी इसी वे में है, थोड़ा सा मैं इसको कैसे करना है इस तरीके के लिए थोड़ा सा इसको मैं ये किया हूँ। अब सबसे पहला इसका स्टेप्स हैं, पहले स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप फ्रॉम द राइट साइड, इसको इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद मतलब यूनिट प्लेस को, उसके बाद क्या करेंगे, 10th प्लेस इंटू यूनिट प्लेस, 10th प्लेस इंटू यूनिट प्लेस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब पहले यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला कितना आ जाएगा बी डी, दूसरे स्टेप में कितना हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, या बी सी प्लस ए डी। अब इसमें 3 स्टेप होंगे। अब तीसरा स्टेप क्या आ जाएगा, ये ए सी। ओके, आपको समझ में आया मैंने क्या किया? चलिए, तो इसको हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल वाइज करते हैं। इसको हम लोग अगर यहाँ से करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा। अगर इस तरीके से करें तो देखिए 2456, पहले बोल रहा है स्टेप कि यूनिट प्लेस को करिए, मतलब इस दोनों को 6 4 जा 24, 24 का 4 कैरी
उसके बाद बोलता है क्रॉस, इस तरीके से, और ऐड करना है क्रॉस करके। 6 2 जा 12, और 12 प्लस 5 4 जा 20, 20 प्लस 12 32, 32 और 2 कैरी 34, 34 के 4 कैरी 3। अब लास्ट में बोलता है ये दोनों का 5 दूनी 10, और 10 और प्लस 3 13, 1344। यही आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं हो तो आप कैलकुलेटर से पूछ लीजिए। दोस्तों यही आएगा आंसर। कभी कभार मेरी हो सकता है कैलकुलेशन गलत हो सकती है, लेकिन मेरा मेथड बताने का गलत नहीं हो सकता है शायद। तो इसीलिए कभी कभार कैलकुलेशन अगर मेरी कहीं पे मिस्टेक हो तो वो आप उसको इग्नोर करके खुद आप उसको सही करके चलें, बस आप मेथड पे ध्यान दें। ठीक है ना, मतलब भावनाओं को समझो वाली बात। ओके, तो आप यहाँ पे समझे। अभी हमको ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका मेंटली आप स्ट्रांग हैं तो आप यहीं पे कर लेते हैं। अभी मान लीजिए, अब मैं लिख दूँ 32 × 48। अब आप बताइए। नहीं नहीं, ऐसे मत लिखिए। अभी देखिए 2 डिजिट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारा माइंड इतना जो है ना, प्रोसेसर है कि इतना टैकल कर सकता है। पहले बोलता है कि ये बोल रहा है कि यूनिट प्लेस, ठीक है भाई, दोनों का यूनिट प्लेस, इसका 8 इसका 2, मतलब 16, कैरी 1 आ गया। अब बोलता है क्रॉस, तो ठीक है, क्रॉस में मतलब क्रॉस में ये नहीं कर लेना है कि 3 को 4 से कर दिए, 2 को 8 से कर दिए, मतलब कुछ इस तरह से 3 का 8, तो इसका 2 का 4, ठीक है, तभी ना क्रॉस हुआ। मतलब माइंड में इसको क्रॉस में रखेंगे। तो 8 3 24 प्लस 8 कितना हो गया? 8 प्लस 24 32, और 1 33, कैरी 3। अब लास्ट मतलब 10th डिजिट, 10th डिजिट कितना? 4 दिया 12 3 15, हो गया 1536 इसका आंसर आएगा। ओके, तो अगर आप ये समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता हूँ। चलिए, तो फिर एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक आप कुछ इस तरह का करिए, 92 इंटू 97 करके बताइए। बताइए बताइए, जल्दी बताइए। चलिए करते हैं साथ में। यूनिट प्लेस 7 × 2 14, कैरी 1, उसके बाद 9, 9 का किससे? 9 7 जा 63, 63, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 9 2 जा 18, कितना आएगा? 11, 81, 81 का 1, कैरी 8, 9 9 जा 81, 81 प्लस 8, 9 9 जा 81, 81 ही होता है ना, 81 प्लस 8 कितना? 89, 8914, हो गया आंसर। चलिए, तो अब मैं इसको सेम क्वेश्चन को, अब वो तरीका समाप्त। ठीक है, 3 स्टेप वाला। अब दूसरा तरीका, अगर नंबर्स 100 के क्लोज हो, नंबर्स 100 के क्लोज होंगे, यानी सेम नंबर 92 इंटू 97, बोलता कुछ हूँ लिखता कुछ हूँ, 92 इंटू 97। अभी देखिए ये क्या है कि 100 के क्लोज हैं, लेकिन 100 में माइनस है। ठीक है, अगर 92 को माइनस 100 करेंगे तो कितना बच जाएगा? 92 माइनस 100, 100 माइनस 92 नहीं, मैं बोल रहा हूँ 92 माइनस 100 माइनस 8, 97 माइनस 100 माइनस 3। ठीक है, ये हो गया। चलिए ठीक है, अभी अब इसको आप कैसे करेंगे वो देखिए। अभी क्या करेंगे कि ये दोनों जो बच के आए हैं, मतलब जितने नेगेटिव में है, उसको अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। -8 इंटू -3 हाउ मच? इक्वल टू -8 इंटू -3 24। अब ये देखेंगे कि क्रॉसली आप इसको ऐड कर लीजिए। 92 माइनस 3 या तो 89, या 97 माइनस 8 भी 89 ही आएंगे। ये दोनों नंबर का जो है माइनस करके, दोनों नंबर जो भी रहेगा वो सेम ही आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। अगर अलग अलग आ रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 89 यही आंसर होगा। ओके, अभी चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
अगर आ गया 89 इंटू 81, ओके, तो इसको आप अब करिए जल्दी से, कितना हो जाएगा -11, ये कितना हो जाएगा -19, -11 इंटू -19। अब इसको कर सकते हैं, छोटा सा जो है मल्टीप्लिकेशन है, छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है, तो अब इसको कर सकते हैं, तो करके देखिए आप कितना आ जाएगा इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 11×9 99, 11×11 और प्लस 9 20, 209। अब या तो 89 माइनस 19 कर लीजिए या 81 माइनस 11 कर लीजिए, आपको जो घटाने में सुविधा हो वो कर ले। मुझे 81 माइनस 11 अच्छा लग रहा है, मतलब 70 आएगा, मतलब 70209। ओके, 70209। माफी चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे कैरी को यहाँ पे ऊपर रखना चाहिए था, मैंने ऊपर नहीं रखा। ठीक है, कैरी को हम लोग ऊपर रखेंगे। ठीक है, फिर से अगर करके देखें, 89 इंटू 81 माइनस 11 ये है, ये -19 है। -11 इंटू -19 जो होता है वो 209 होता है। तो 209 का 09, 2 रिमाइंडर, और 81 -11 या 89 -90 70, या 70 प्लस ये 2 72, ये आएगा 7209। ठीक है, ये कैरी को कभी भी मेरे ही तरह ऐसे गलती मत करिएगा कि बीच में रख दिए और आपका ये चेंज हो गया। ठीक है, कैरी को हमेशा ऊपर रखेंगे, 0972 उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, कभी कभी हो जाता है ना। हाँ, तो अब आप लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। कुछ अगला क्वेश्चन मैं रंग बदल देता हूँ। 97 इंटू 63। ठीक है, ये ले लीजिए। चलिए करके बता दीजिए इस तरह का। चलिए होप आप लोग कर लिए होंगे इसी तरीके से, तो मैं इस पे आपको नहीं जाऊंगा डीपली। अभी देखिए, अभी हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि 100 से नंबर अगर ज़्यादा रहा तो उसको कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यही ले लेते हैं कि अगर कोई नंबर जो है वो है 107 इंटू 151, 107 इंटू 151। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 107 इंटू 151। अब देखिए ये 100 से कितने ज़्यादा, +7, +7, और ये 100 से कितने ज़्यादा, +51, +51। ठीक है, तो अब क्या कैसे करेंगे, सेम मेथड, मल्टीप्लाई दिस, कितना आ जाएगा, टू, नीचे लिखता हूँ, 7 1 जा 7, और 7 5 जा 35, 35 का 5 यहाँ, मतलब ऐसे आएगा ना, 5 सॉरी 7 इंटू 51 इज 357, 57 यहाँ लिखिए, कैरी यहाँ लिखिए। अब 107 में 51 जोड़ लीजिए, या 151 में 7 जोड़ लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 158, 158 और प्लस 3, 161, 16157, यही आएगा। ठीक है, दूसरा करते हैं, 102 इंटू 193। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, +2 प्लस 93 कितना आ जाएगा, चलिए बता दीजिए फटाक जल्दी से। 93 टू जा कितना होता है, 186, 86 यहाँ लिख लिए, 1 कैरी लिख लिए, और 102 प्लस 93 195, 195 और 196, 196 86। ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग करके दिखाइए, 104 इंटू 124, और दूसरा
चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं इसका आंसर आगे लिख देता हूँ, मैच कर लें आप आंसर को। ठीक है, तो अगर आपका आंसर यही आया है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए अब अगर आप मिक्स्ड टाइप आ जाएगा कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मान लीजिए 91 इंटू 116, मतलब कि एक 100 से कम एक 100 से ज़्यादा, इसको आपको कैसे करेंगे? हम्म, बताइए। दूसरा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 91 इंटू 123, 59 इंटू 123। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि एक लेकर के चलते हैं पहले 91 इंटू 116। ये देखिए 100 से कितना कम, -9, ये कितना +16 ज़्यादा। ठीक है, +16 ज़्यादा। अब अब अगर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए तो, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन किए तो कितना आएगा? और दूसरा मैं ये बता दूं, तो चलिए फर्स्ट इसी को करते हैं। देखिए इस दोनों का मल्टी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कुछ इस तरह से हम लोग इसको कर लेते हैं। 16 जा कितना होता है, बताइए बताइए। ठीक है, ये तो आपको टेबल आना ही चाहिए। और इधर देखिए, क्रॉस से या तो 91 में 16 जोड़ दीजिए या 116 -9 कर लीजिए, क्या करना पसंद करेंगे? मैं 91 में 16 जोड़ देता हूँ, कितना हो जाएगा? 91 और 107। मान लीजिए इसको थोड़ा सा एक पार्ट वाइज लेके चलते हैं। अभी देखिए इधर 144, ठीक है, इधर 107। अब 144 नेगेटिव है, 144 नेगेटिव है, तो आपको 10 वाला कंसेप्ट याद आ रहा है? एडिशन में बताया हूँ कि नेगेटिव बढ़ेगा तो 10 माइनस, चाहे अगर 10 से ज़्यादा हो गए 12 14 हो गए तो 20 माइनस। तो यहाँ पे सेम केस कुछ आ रहे हैं। यहाँ पे अगर 100 से ज़्यादा रहा जो कि है, तो 200 माइनस कर लेंगे, तो 200 माइनस 144 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 56, 56। और -2 जो है वो कैरी आपका इस साइड चल जाएगा, -2 जो है वो कैरी 107 के साइड, तो 107 -2 105, तो 10556 जो है वो इसका आंसर होगा। चलिए अब 91 इंटू 123 करके देखते हैं। 91 इंटू 91 इंटू 123 कितना? -9, 23 +23 कितना आ जाएगा? करके देखिए, कुछ इसी तरह से हम लोग भी डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? 114 207। देखिए अभी देखिए -207 हो गया, इस केस में क्या कर लेंगे हम लोग? 300 माइनस घटा लेंगे। ठीक है, 300 माइनस घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 93। और इस केस में -3 कैरी पीछे चला जाएगा, तो 114 -3 111। तो ये आंसर हो जाएगा 111 93। ठीक है, और इस क्वेश्चन का चाहे तो आप लोग एज ए होमवर्क ले सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अगर चाहते हैं कि मैं ही करूँ, यही करूँ, तो करते हैं। ना हो जाएगा -11 23, कितना आ जाएगा? 11 33, क्या तुमने 22 3 25, 253। इसको भी 300 माइनस कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 47। ठीक है, -3 पीछे चला जाएगा। 89 में 23 जोड़ लीजिए या 123 -11 कर लीजिए,
123 माइनस 11 कर लेंगे तो 112 बच जाएगा, 112 माइनस 3 कर लेंगे तो 109 बच जाएगा। ठीक है, 109 47 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे कर रहा हूँ। ओके, तो अब क्या करेंगे? तो अब ये करेंगे कि अगर मान लीजिए इसी में 200 300 ज़्यादा रहे, ठीक है, तो उसमें उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मान लीजिए 500 माइनस कर रहे हैं तो इधर -5 कर लेंगे। ठीक है, तो अब करके कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखिएगा तो अब खुद ब खुद इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी फिलहाल मैं आपको 3 डिजिट का दूसरा मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताने जा रहा हूँ। ठीक है, 3 इंटू 3 का, 3 इंटू 3 का कुछ इस तरह से होगा। मान लीजिए A B C D E F। तो पहला सेम, पहला स्टेप सेम रहेगा, CD। दूसरा जो हो जाएगा वो आपके यूनिट प्लेस का क्रॉस, मतलब इसमें 5 स्टेप आएंगे। ओके, BD प्लस CE। तीसरा जो हो जाएगा वो आप जो है इस वाले को इग्नोर करें तो तीसरा स्टेप देखिए, ध्यान दीजिए इधर। तीसरा स्टेप जो है वो इस तरह का आएगा। कैसा आया? AD प्लस CF प्लस BE। चौथा स्टेप जो आएगा वो फिर ऐसे आएगा, मतलब AE प्लस BF। फिर पांचवा स्टेप जो आएगा वो लास्ट डिजिट, मतलब AF आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कुछ ग्राफिकल तरीका। पहला, अगर ऐसा रहा तो पहला ऐसा, दूसरे जो हम लोग किए हैं वो कुछ इस तरह से, तीसरा जो हम लोग किए हैं कुछ इस तरह से, और फिर चौथा जो हम लोग किए हैं वो कुछ इस तरह से, और पांचवा जो फिर हम लोग किए हैं वो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करेंगे आपको हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है ना दिमाग खराब करने वाला चीज़ नहीं है। तो इस पे हम लोग कुछ बेस्ट क्वेश्चन जो है फटाफट देख लेंगे। मैं इस पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ। 234 इंटू 957 करके दिखाइए, चलिए जल्दी से। कैसे करेंगे? अगर आप इसको मेंटली फिर से करें तो आपको ये याद रखेंगे, पहले यूनिट प्लेस, 5 स्टेप, पहले यूनिट प्लेस, 7 4 जा कितना, 28 8 2। अब यूनिट प्लेसेस, 3 का 7, 3 7 21, 4 5 20, कितना, 41, और 41 2 43, 3 कैरी 4। अब अब ये स्टेप, तीनों तीसरा स्टेप, 2 7 14, 14 और 36, कितना, 50, और 15 65, 4 69, कैरी 6। फिर अब ये दो, ये दो को फिर से 5 10, 27 और 6 43, फिर से 4। अब लास्ट डिजिट बच गया सिर्फ, 18 4 22। देख लिया, मैं इसको बहुत जल्दी कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसे आएगा ये। ओके, अब चाहे तो दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं।
इसको आप बना के दिखाइए इसी तरीके से। चलिए बन जाएगा। ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा। अभी मैं फिलहाल आपको आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, एक यहाँ पे दे दिया हूँ। इन सबको आप कर लेना। ठीक है, अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेज, और वो है कि अगर फ्रैक्शंस में पॉइंट्स में रहें उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। जैसे 32.4917 इंटू 27.3123। ठीक है, ये इसको कैसे करेंगे। अभी देखिए आप, इसका हम लोग तीन इसमें मेनली हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू इसका जो है निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट में चलेंगे। अप्रॉक्सीमेट में तीन तीन आपका स्टेप आएगा। पहला जो है होल नंबर पार्ट को आप लेकर के मल्टीप्लाई कर लीजिए। 32 इंटू 27, 32 इंटू 27 कितना आ जाएगा, 864। ठीक है, उसके बाद दूसरा पार्ट क्या कर लीजिए, पॉइंट वाला ले लीजिए। तो 4917 को हम लोग कितना ले सकते हैं, 0.5 ले सकते हैं। ओके, तो अब 0.5, 0.5 इंटू इसका ये 27, 0.5 इंटू 27 कितना आएगा, 13.5। ठीक है, एज कि हम लोग ये 13.5 आया, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, 4917 को 0.5 ले लिए, यहाँ से ज़्यादा ले लिए, तो इसको यहाँ पे कम कर देंगे, इसको लेके चलेंगे 13। ठीक है, तो इसमें हम लोग +13 यहाँ पे ऐड कर देंगे। तीसरा स्टेप, इधर वाले पार्ट का फ्रैक्शन 0.3123 को हम लोग कितना ले लें, 0.3 ले लें, 0.3 ले लिए, इसका इस बार 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 9.6 आ जाएगा ना, 9.6। अब इसको हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे घटाए थे। ठीक है, 0.3 सिर्फ ले लिए थे, लेकिन था 3123, तो इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि घटाए थे लेकिन नंबर तो ज़्यादा था, तो इसीलिए इसको हम लोग लेके चलेंगे 10। यहाँ पे इसमें 10 ऐड कर दिए। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 864, 74 एंड +13, 887। ठीक है, तो यही इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आएगा। ओके, तो आप ऑप्शन से सबको कर सकते हैं, काफ़ी इजी है ना। चलिए, अब आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप ऐसे कर लीजिए, 47.2174 इंटू 43 इंटू 2917, इसका चलिए आंसर बताइए। सेम तरीका आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए 47 इंटू 43 होल नंबर पार्ट, 47 इंटू 43। अब जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई, सेम तरीका, आप इसको यूनिट डिजिट वाले प्लेस जाएंगे तो अच्छा रहेगा। 37 21 कर लेंगे, दो फिर करेंगे, ओ 4 × 12 7 × 28, 28 2 30 10 40, और दो 42 आ गया, 4 आ गया, 4 16 4 20 आ गया, 20 21, ओ वाह बहुत जल्दी हो गया। मतलब
20 21 हो गया होल नंबर वाले पार्ट प्लस। अब देखिए 2174, 2174 को मैं पॉइंट टू लेके चलूं और पॉइंट टू इंटू 43 कितना हो जाएगा 8.6 हो जाएगा और 8.6 हो जाएगा। इसको मैंने एज की कम किया है, पॉइंट टू ले लिया, तो इसको मैं बढ़ा दूंगा, इसको मैं 9 ले लेता हूँ। अब 2917 इसको मैंने 3 कर दिया, बढ़ा दिया, 3 इंटू 47, 3 इंटू 47 कितना आ जाएगा आपको 14 पॉइंट आई मीन 0.3 इंटू 47 कितना हो गया 7 21 और एक 14.1, लेकिन मैंने यहाँ पे बढ़ाया है इसलिए यहाँ पे मतलब इसको क्या कर दिया था 2917 को 0.3 कर दिया था, तब 14.1 आया, इसीलिए मैं यहाँ पे ओरिजिनल नंबर कम है इसलिए घटा दूंगा 14 लिख दूंगा। कितना आ जाएगा 30.2044, ठीक है, इसी के अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आएंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में अगर दे देगा परसेंटेज कंसेप्ट, परसेंटेज कंसेप्ट मान लीजिए दे दिया कि 36 परसेंटेज ऑफ 74, 36% ऑफ 74, इसको आप लोग कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे करेंगे 36 इंटू ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद कट करेंगे कितना से 2 से करेंगे, अरे 50 18, फिर 2 से 25, 2 में 18, अच्छा अब लग रहा है 5 2 7 7 4 11 नहीं कटेगा। अच्छा तो मतलब ये हो गया 9 इंटू 74/25। अब इसको चाहे तो अब दशमलव में ले जा करके पता नहीं क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो आप इसको सिंपल एक तरीका है कि आप इसको कभी भी जो है कट करने का काम ना करें, आप इसको हमेशा पॉइंट में, ठीक है, दशमलव में इसको निकालें। 36 इंटू 74 डिवाइड बाई 100, 100 है तो क्या होगा इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें राइट से 2 अंक के बाद, अगर नीचे में 2 जीरो है तो राइट से 2 नंबर्स के बाद पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो बस आप इसको क्या करिए हमेशा पॉइंट में ही रखिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 36 इंटू 74। अब इसको यहाँ से आप इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, 4 6 24, 2 फिर 4 3 12 और 42, 42 और 12 54 2 56, 5 7 21 और 5 26, ठीक है। 26 और 64/100 चलिए दूसरा अगर रहे 32% ऑफ 89, इसका भी कैसे हो जाएगा 32 इंटू 89 डिवाइड बाई 100, 9 2 जा 18, 1 9 3 जा 27 प्लस 16 43 44, ठीक है, 4 कैरी, फिर 8 3 जा 24 प्लस 4 28, 2 अंक के बाद दशमलव 28.48, ठीक है। ऐसे आप इसको रखें। चलिए अब हम आपको ठीक है, तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ओके, इसको कैसे करना है। हुँ? अब इसको सोचेंगे कि हम इसको 38 लें चाहे 37 को फिर से 472 से उधर मल्टीप्लाई करें, हाँ? आप इसको कैसे करते
मान लीजिए 37 इंटू 472 पहला स्टेप, फिर दूसरा में इसको, फिर इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेके, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसे केस में आप क्या करिए, अगर पॉइंट्स में आए ये, तो 37 पॉइंट ये है ना, इसको आप 10 के मल्टीपल्स में लेके जाइए, हमेशा आसान होगा। इसको 40 लिखिए, इसको 470 लिखिए। ठीक है, और डिवाइड बाय 100, वो तो होगा ही होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करिए, दो जीरो से दो जीरो गया, गया ना। तो अब अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 47, दो, 188, 188 आया। अब 188 आया, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, कि 37 को 40 लिए, 472 को 470 लिए, कम किए। ठीक है, तो हम 40% लिए, मतलब क्या, कि ये 38 ऑलमोस्ट था। ठीक है, तो 2% हम ज़्यादा लिए। ओके, 2% ज़्यादा लिए, तो वन, मान लीजिए 1%, 1% ऑफ 470 कितना हो जाएगा, 4.7, इसीलिए 2% ऑफ 470 कितना, कितना 9.4, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10। ठीक है, तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, 2% माइनस कर देंगे, जो कि 10। ये आपको समझ में आया, 37 था तो ऑलमोस्ट 39। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका ये 188 आया, यहाँ पे 2% हम लोग क्या किए थे, ज़्यादा ले लिए थे, तो 2% हम लोग अब इसमें से कम करते हैं, कर देते हैं। तो 1% जो है 470 का जो होगा, वो हो जाएगा, सॉरी यहाँ से मैंने गलती की है, 4 पॉइंट, सॉरी, अच्छा 4.7 ही लिखा हूँ ना, 4.7, तो 2% कितना, 9.4, इसका दो गुना होगा ना, तो 9.4 10 के आसपास है, तो 188 माइनस 10 लिख लिया, 2% घटा देते हैं, 178। ठीक है, इसी के अप्रोक्सीमेट आपका वैल्यू रहेगा, यही आपका आंसर होगा। अभी मान लीजिए इसी में रहता कि इसमें से अगर हम लोग 37%, 2% ज़्यादा ले लिए थे, अगर 42% रहता, ठीक है, 2% कम लेते, तो वो 2% निकाल के यहाँ पे हम लोग क्या कर देते, ऐड कर देते। ये बात समझ रहे हैं, अगर यहीं पे 37 नहीं, अगर ये मैं दे देता कि 41 पॉइंट कुछ रहता, 42%, ठीक है, तो वो पता चलता, लेकिन क्या, ओरिजिनल है 40%, अगर 2% ज़्यादा लिया तो मैं 2% इसमें से कम किया यहाँ पे, अगर 2% कम है, ज़्यादा किया, तो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब एक आप, आज के लिए मैं फाइनल पे जा रहा हूँ, वो ये कि फ्रैक्शन का जो है मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से रहे, 2 3/4 इंटू 2 2/11 इंटू 4 9/10, तो कैसे करेंगे, हुँ? दो वाले को एक कर लें, नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे, देखिए इसको प्रॉपर बना लीजिए, 4 9 8, 11/4, 24/11, 49/10, 11 4 6 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, कितना हो गया, 49, 2 3 इज 147/5, दैट इज 29 3/5। ठीक है, अगर यहीं पे फिर रहता डिवाइड, डिवीजन में भी रहता साथ में एक, मान लीजिए डिवीजन में भी मान लीजिए रहता कि 5,
मान लीजिए डिवीजन में यहाँ पे मैं कर दूँ 5/3, ठीक है, 5/3। अब क्या होगा, डिवाइड करेंगे? नहीं, इसी को आप लोग इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना में कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा, तो बस चीज़ें बदल जाएंगी। तो अब यहाँ पे फिर से अगर जो कटेगा उसको काट देंगे, नहीं कटेगा तो ठीक है, और वही इसका आंसर होगा। तो आज तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि अगले लेक्चर में हम लोग सिंप्लीफिकेशन से क्या कर सकते हैं। तो बस इसका एक ही चीज़ है कि आप जितना 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 हो सके, आपको ये नहीं लगेगा अच्छा ये तो 2 डिजिट 1 डिजिट का है, बहुत सिंपल है, एग्जाम में कर लेंगे डायरेक्ट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एग्जाम के भरोसे छोड़ देना, करते रहिए आप, डेली करते रहिए, डेली करेंगे तभी एग्जाम तक ये प्रैक्टिस बना रहेगा आपका, ठीक है ना। तो डेली करते रहिए, देखते हैं डेली जो करते हैं वो भी एग्जाम में जाके गलती करके आते हैं, इवन मैं भी गलती करके आया हुआ हूँ अपने टाइम पे, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए, कभी भी किसी चीज़ को छोड़ के आगे नहीं निकलिए कि इस चीज़ का मैं पूरा कर लिया हूँ, तो आदमी भूलने लगते हैं, ठीक है। आप कोई चीज़ करते रहिए तो आप उसका खुद ट्रिक डेवलप कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ आप खुद उसका डेवलप करने लगते हैं, आप खुद उसको बहुत सारी चीज़ों को स्किप माइंड में ही कर देते हैं, करने लगते हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी चीज़ को छोड़ के मत चलिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए, खुद से करिए, डेली करिए। सो थैंक यू टुडे।